हरिहर मिलन के दिन आपके घर में शिवलिंग होगा और लड्डू गोपाल होंगे। रात्रि के समय पर, शाम को नहीं, मध्य रात्रि, अगर नींद खुली रहे तो 11 बजे के बाद में, रात्रि को 11 के बाद अगर नींद खुली रहे, नींद नहीं खुली रहे तो फिर तुम रात को 8-9 बजे चढ़ा के भी सो जाओ तो कोई बात नहीं हो, भगवान तो बोलेगा। शंकर भगवान पर पहले बेलपत्री चढ़ाना, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी का दल चढ़ाना, अपने मन की कामना कर कर हरिहर मिलन कराना। थोड़ी देर तक या तो सवेरे के समय ही चढ़ा दो, दिन भर चढ़े रहने दो, रात्रि के समय पर जब फ्री हो जाओ तब घी का दिया लगाकर बेलपत्री उठाना, वो उठाकर भगवान शालिग्राम जी पर या लड्डू गोपाल पर या मेरे कृष्ण पर या नारायण पर या भगवान विष्णु पर, जो भी तुम्हारे यहाँ मूर्ति हो लड्डू गोपाल की आदि की, उन पे चढ़ा देना और भगवान की तुलसी उठाकर अपनी कामना कर कर मेरे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। रात्रि को ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त तक, अगर नींद खुली रहे तो उठा लेना, नींद खुले तो रात को ही, रात्रि के समय ही उस बेलपत्री और तुलसी को संभाल के रख लेना। वही बेलपत्री तुलसी विद्या के लिए, और जो बच्चा माइंड से तकलीफ में रहता है, जो बच्चा पलंग पर गंदगी करता हो या जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो, उसके लिए ये बेलपत्री और तुलसी हमेशा कार्य आती है। कल वही वैकुंठ चतुर्दशी कि माताएं जब जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाए, पति अपना लोटा लेकर जाए और पत्नी अपना लोटा लेकर जाए। एक कलश अगर पति लेकर जा रहा है तो एक कलश पत्नी लेकर जाए, और अगर पति पत्नी दोनों एक ही कलश लेकर गए हो तो आधा जल पति चढ़ाए तो आधा पत्नी चढ़ाए। ये अपना अपना पुण्य अपना। जब तुम्हारा गठजोड़ा बंधा होता है, गठजोड़ा बंधा है, उस जगह पर भले पति जल चढ़ाएगा तो पत्नी, गठजोड़ा बंधा है तो हाथ लगाएगी तो उसको उसका पुण्य मिल जाएगा। कब कब जब गठजोड़ा, जम के बोलो, जल बंधा है तो पति जल चढ़ाएगा तो पत्नी हाथ लगाएगी तो पुण्य मिल जाएगा। पर गठजोड़ा जब नहीं बंधा है तब उस जगह पर आपने जल चढ़ाया है तो आपको मिलेगा, उसने जल चढ़ाया है तो उसको मिलेगा। कई माताओं की आदत रहती है, जब यहाँ पर भी कई माताएं आती है ना, तुमने देखना पतियों के साथ जब आती हैं तो वो जब पति लिफाफा देता है तो पत्नी उसको टच कर लेती है तुरंत। तो हम कई बार देखते भी हैं कि हमने एक आध बार पूछने भी वाले थे कि टच करने से होता क्या है। हमने पहले भी पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी आधा आधा मिल जाता है। तो हमने कहा अच्छी बात है, जब तुम्हारा पति समोसा खाए तो तू टच करके मिल जाना, उसमें कोई नहीं। अगर आधा मिल सकता है टच करने से, लिफाफा दिया तो उसमें टच कर लिया, माला चढ़ाई तो उसमें टच कर लिया, तो जब वो बफेट में जाए, शादी में वैसे भी आजकल तो 500-500 की 600-600 की प्लेट होती है, 700-700 की प्लेट होती है, कितना महंगा जमाना हो गया। तो तुम लिख के कह देना साहब लिफाफा को पत्री का सब छपाओ तो उसमें लिख देना कि पति के साथ पत्नी आए, पर निवेदन है कि पत्नी टच करके खड़ी रहे, हमारा 600 रुपया लगेगा, 1200 नहीं लगेगा, तो तुम टच करते रहो। अब हम वो गुलाब जामुन खाए, टच कर, वो समोसा खाए तो टच कर। अरे बोलो तो जी मिलेगा, मिलेगा नहीं, नहीं, नहीं।
उसने खाया तो उसका पेट भराया, हमने खाया हमारा पेट भराया। तो शिव महापुराण वही तो कह रही है कि धन उधार ला सकते हो, कपड़ा उधार ला सकते हो, फ्रिज उधार ला सकते हो, पर पुण्य उधार नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपना पुण्य अपने को खुद कमाना है, अपना भजन अपने को स्वयं करना है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली वो सल्फास की गोली खाने को तैयार ही नहीं होता, मरने की गोली खाता ही नहीं। क्योंकि शिवपुराण एक ही बात कहती है, काय को मरो, जो जितना कोसे उसकी छाती पे उतना मुंह डालो। शिवपुराण क्यों मरे हम? जरा सा दुख आ गया, हम तकलीफ में आ गए, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मेरी पत्नी मेरे को अदालत में ले जाकर खड़ी कर दी, मैं मर जाऊं तो काय को मरे, छाती पे मुंह डाल। रोज उसके घर के सामने तंगी पार्टी करके एक लोटा जल भर के उसी के घर के सामने के शंकर जी को चढ़ा, हर हर महादेव। क्या क्यों मरे? बड़ा दुख मिल गया, बड़ी तकलीफ हो गई, गुरुजी व्यापार में घाटा लग गया, हम तो पूरा परिवार मर जाएंगे, हमारा तो पूरा कर्जे में डूब गए, हम तो मर जाएंगे। क्यों मरना? किसे? और मरना ही है तो प्लान चेंज करो। ये गोली मोली खा के तो बहुत लोग मर गए, पानी में डूब के भी बहुत मर गए, थोड़ा नई डिजाइन से मरो। रेल के नीचे भी कूद के बहुत मर गए, गाड़ी के नीचे बहुत मर गए, बंदूक से बहुत मर गए। अब कुछ नई डिजाइन लाओ। तो किसी ने पूछा वो डिजाइन कौन सी? हमने कहा कुछ नहीं, शंकर जी की कथा सुनो, एक लोटा पानी शंकर जी के चढ़ाओ और जितना शिव जी के पानी चढ़ाओ, जो तुमको गाली दे उसके सामने उतने बंटन के जाओ और शिव जी का भजन। एक बात ठानो कि मरना ही है तो शंकर का भजन कर करके मरूंगा, शिव की कथा सुनकर मरूंगा, शंकर का स्मरण करके मरूंगा, नहीं मरूंगा ऐसे। जब तक शिव नहीं चाहेगा तब तक नहीं मरूंगा। तो मरने की प्लानिंग चेंज करो। और जब तुम शंकर जी के हो जाओगे, जब तुम शंकर के हो गए तो भोलेनाथ भी पार्वती जी से कहेगा ये सुधरने वाला नहीं है। पार्वती जी बोली बेचारा तपस्या कर करके मर जाएगा, कुछ करो। शंकर भगवान बोलेंगे अरे पार्वती ऐसे मरने नहीं दूंगा, मेरा है। किसी किसी के यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी है, 4 पेट्रोल पंप भी है, 2 चांदी की थाली भी है भोजन करने के लिए। रोज भोजन भी बनता है, एक से बढ़कर एक। अप्पे, खमण, इडली, पेटीज और क्या खा रहे, बादाम का हलवा, सब बनता। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, सबके यहाँ बनता है। कई लोगों के यहाँ पर ढेर सारा पकवान है, सारी गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, सब कुछ है। पर किस्मत में अगर अच्छा भोजन खाना नहीं लिखा होगा तो भगवान धन तो दे देगा, साथ में शुगर की बीमारी भी दे देगा। अब खा बादाम का हलवा, पेट्रोल पंप है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, सत्ता है, चांदी की थाली है, भूख भी बहुत लगी है, पर लौकी की सब्जी और बिना घी की रोटी। सब दिया मेरे सरकार ने, पर ललाट पर अच्छा भोजन नहीं दिया और वो बेचारा कमा कमा के मरी जाए। शादी ब्याहों में तुम देखना दरवाजे पे डोकरा डोकरी जो खड़े होते हैं, कोट पेंट पहन के हाथ जोड़ते रहते हैं, साहब भोजन किया? हाँ, गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनी थी, जलेबी बहुत अच्छी बनी थी। ये सबसे जाने वालों से पूछने भोजन किया?
और जब ये लोग चले जाते हैं फिर वो व्यक्ति जो दरवाजे पे खड़ा है वो बैग में से इंजेक्शन निकाल के टोचता है, तब जाके कुर्सी पे बैठ के 2 रोटी खा पाता है। सब लाखों रुपए खर्च करे और खुद पेट भरकर भोजन नहीं कर पाया। उसमें परिवार की गलती नहीं है, उसमें परमात्मा की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। भगवान तुमको रोज भूख देता था, भूख लगती थी, पर तुम दुकान चलाने के चक्कर में, काम के चक्कर में भूख को मार देते थे। टिफिन रखा रहता था, भोजन नहीं कर पाते थे, तो अन्नपूर्णा ने भी कह दिया तूने मेरा अपमान करा है, अब तू लक्ष्मी पकड़ ले, मैं तुझे भोजन से त्रास। अब उसने लक्ष्मी पकड़ ली, भोजन से त्रासित हो गए, खा नहीं सकता। तुम्हारी दुकान पर तुम्हारी पत्नी ने टिफिन लगाकर भेजा है, तुम्हारा मन कर रहा है, घर पर फोन लगाकर बोल दो अपनी पत्नी को मुझे भजिया बनाकर भेज दे, मुझे भूख लग रही है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु प्रवचन देने बैठते थे, लाखों जनता सुनने आती थी और प्रवचन देते देते रामकृष्ण परमहंस घर के अंदर भाग जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव लाखों जनता तुम्हें सुनने के लिए बैठी और तुम अंदर भाग के आ गए, क्यों? रामकृष्ण परमहंस बोले, मुझे भजिया खाने की याद आ रही थी। जरा विचार करिएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुझे भजिया खाने की याद आ रही थी, इसलिए मैं प्रवचन छोड़कर अंदर भाग आया। गुरुजी क्या भजिया बाद में नहीं मिलते? गुरुजी बोले, भजिए तो मिलते पर मजा नहीं आता, भूख लगी तभी तो खाने का मजा है, इसलिए मैं अंदर भाग कर आया। गुरुदेव आप इतने बड़े प्रवचन करने वाले, इतने बड़े कथा कहने वाले, इतने बड़े लोगों को ज्ञान देने वाले, और भोजन की आसक्ति आप। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ये भोजन की आसक्ति नहीं है स्वामी विवेकानंद, सुन नरेंद्र, ये भोजन की आसक्ति नहीं है, ये केवल प्रवचन देते 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 कथा कहते कहते मेरा ये चित्त मां जगदम्बा में इतना समा जाता है कि मेरे प्राण वापस नहीं आने होते। उस प्राण को वापस लाने के लिए मैं भजिए याद करता हूँ, इसलिए अंदर जाकर भजिए खाने भाग जाता हूँ। ये आसक्ति नहीं है। खूब कमाओ, एक दुकान में भगवान करे तुम्हारी 4-4 दुकान हो जाए, 6-6 दुकान हो जाए, खूब कमाओ। पर सुन लो रे भीगन गांव वालों, खूब कमाओ पर साथ में एक काम जरूर करो कि भूख लगे टिफिन को इंतजार मत कराओ, पहले खोलो, ग्राहक खड़ा है अपना काम करेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, और पहले पेट भर के भोजन करो। जिसके लिए कमा रहे हो उसको तो अच्छे से करो, वही नहीं करता। जगन्नाथपुरी में मेरे जगन्नाथ जी का भात बनता है, रसोई बनती है, अंदर जो भोजन बनाने वाले जाते हैं सबसे पहले उनको टटाकर खिलाया जाता है। जाकर पूछो, जगन्नाथ जी में जो भोजन बनाने जाते हैं पहले उनको 56 भोग खूब चपट के खिलाते हैं, खूब अच्छा, 4 मालपुए की जगह 8 खिलाएंगे, इतने बड़े कटोरे की जगह इतने बड़े कटोरे से खीर खिलाएंगे कि तुम डट के खाओ। क्यों डट के खाओ? जब तुम डट के खा लोगे, भगवान का जब प्रसाद बनाओगे तो बने हुए प्रसाद को देख के तुम्हारी राज नहीं टपकेगी। एक लोहे की कील, काई की कील, बोलो री जी जी इधर वाले, काई की कील, लोहे की कील, नर्मदा जी के इस घाट से उस घाट लेकर जाना है, और तुम्हें लेकर नहीं जाना, कील को खुद जाना। चली जाएगी, पानी में छोड़ोगे तो जम के बोलो जरा डूब जाएगा। वो लोहे की कील इस घाट से उस घाट भेजना है, पानी में डालोगे डूब जाएगी, पर उस लोहे की कील को उस पार भेजना है तो लकड़ी में ठोक दो, नाव में ठोक दो, वो कील
उस पर उतर जाए। धनेश्वर अपशब्द कहता, ताने देता, शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं। धनेश्वर इस चीज का स्मरण नहीं कर पाया कि हम गंगा नहाने वालों पर, नर्मदा नहाने वालों पर, कथा सुनने वालों पर, भजन करने वालों पर उंगली उठा रहा। शरीर में रोग हो गया, बीमार पड़ गया। पिता बड़े दुखी थे। धनेश्वर के पिता ने ये विचार करा कि आखिर इसका उद्धार कैसे होगा। माता और पिता, हमारे यहाँ देवी जी की आरती में भी हम लोग गाते हैं, पूत कपूत सुने परना माता सुनी। हमारे यहाँ की आरतियों में भी ये वर्णन किया गया है कि माता पिता, बेटा चाहे कितना भी बेकार है तो भी माता पिता उसको कलेजे से लगा कर रखते हैं। मेरे बेटे का उद्धार कैसे होगा, स्मरण कैसे उसका मुक्ति होगी, समझ नहीं पाया। समय आया, रोज धनेश्वर अपशब्द कहता था, रोज उंगली उठाता था, रोज गालियां देता था, रोज ताने देता था। आज उसको नहीं मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। काय का दिन है? जम के बोलो जरा। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। ये धनेश्वर को नहीं मालूम था। उसका रोज का नियम था, जो नदी नहाने जाए, नर्मदा नहाने जाए, गंगा नहाने जाए, कथा सुनने जाए, या मंदिर जाए, या देवालय जाए, या कोई सत्संग करे, या भजन करे, और ये अपशब्द कहता फिरे। तो धनेश्वर आज फिर एक भक्त स्नान कर आ रहा था, जल का पात्र हाथ में था, सुबह का समय था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था। शिवालय में जल चढ़ाते चढ़ाते धनेश्वर ने आज कुछ कहा नहीं है, आज कुछ नहीं कहा, पर धनेश्वर ने उस जल चढ़ाने वाले का सुबह के समय पर केवल जल चढ़ाते समय मुख देखे, और मुख देखा। धनेश्वर चला। स्कंद पुराण कहती है धनेश्वर जब चला आगे खड्डे में जाकर गिर गया, गिरा, प्राण छूट गए। इतना बड़ा पापी था कि शरीर का कष्ट भी भोग रहा था। उसके बाद भी ये मरने के बाद नरक नहीं गया, अगर गया तो बैकुंठ गया। कारण केवल इतना सा था कि जिस दिन इसने जल चढ़ाने वाले का दर्शन करा था वो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन का दर्शन करा। इसलिए सुन लो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जितने लोग भीकन गांव की पावन धरा पर सुन रहे हैं, आपने 7 दिन की कथा सुनी के लिए सुनी, पर कल 6 तारीख हरिहर मिलन का दिन, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। अगर कथा तक पहुंच जाओ तो अच्छी बात, टीवी के सामने भी बैठ गए तो अच्छी बात, मोबाइल के सम्मुख में भी सुन ली तो बहुत अच्छी बात। पर जो भीकन गांव तक भी नहीं पहुंचा तो कम से कम कोई गांव का व्यक्ति अगर कथा सुनकर निकल कर जाए तो उसका केवल दीदार कर लेना, दर्शन कर लेना, उतने में बैकुंठ का मार्ग बहुत। धनेश्वर ने पूछा, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे बैकुंठ का द्वार खुला मिला? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, धनेश्वर ब्राह्मण, तुमने पाप तो इतना करा था कि तुमको नरक भोगना था। केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान कर कर आ रहे व्यक्ति का, शिवजी पे जल चढ़ाते हुए आ रहे व्यक्ति का मुख का दर्शन कर लिया था। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन का दिन है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन दोनों का गुणगान गाना चाहिए, दोनों का भजन, दोनों का मंत्र जाप करना चाहिए, दोनों का